गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम टेस्ट सीरीज का प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें प्रथम पत्र होगा और द्वितीय पत्र भी होगा, बीए पार्ट 1 के। और भी हम बीए पार्ट 2 का भी बनाएंगे, बीए पार्ट 3 का भी बनाएंगे, लेकिन आज जो है हम लोग बीए पार्ट 1 के प्रथम पत्र, जिसका नाम समाजशास्त्र का परिचय है, उसकी प्रत्येक चैप्टर वाइज जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। और हम ये पूरे सीरीज के रूप में आप लोग को प्रोवाइड करेंगे, ताकि आने वाला जो अभी एग्ज़ाम है, परीक्षा जो है, उसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल हो, सहयोगी हो, उपयोगी भी हो। क्योंकि हम लोग देखे हैं कि पिछले बार ऑनलाइन का एग्ज़ाम तो था, परंतु बहुत सारे बच्चे जो थे अच्छे से लिख नहीं पाए, जिस वजह से उनकी अंक थोड़ी कम आई। तो हम इस बार कोशिश ये कर रहे हैं कि किस रूपरेखा से जो है हमें क्वेश्चन का आंसर देना है, जिससे हमें अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो जाए। अर्थात यदि हम देखें तो यदि 75 में हमें कम से कम 60 प्राप्त हो जाए, तो हम किस फॉर्मेट में लिखेंगे, इसी का जो है हम आज आप लोग से परिचर्चा करेंगे। और किस प्रकार से लिखेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए, आज की जो पहली सीरीज है, उसकी जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए तथा इसकी विषय वस्तु का वर्णन कीजिए। देखिए मित्रों, यदि आपसे ये इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस पूछ दे, ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। आपको इजी वे में जो है इसी पैटर्न से लिखना है, बशर्ते वो क्वेश्चन जो है आपका प्रथम यूनिट के जो है आपका समाजशास्त्र की परिभाषा से रिलेटेड, विषय वस्तु से रिलेटेड, ठीक है, होनी चाहिए। क्योंकि हम देखें तो क्वेश्चन का स्वरूप अलग अलग होता है, लेकिन आंसर हूबहू वही होता है। ठीक है, तो चलिए आज के हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें देखिए, जो आप लोग का क्वेश्चन है, समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए तथा इसकी विषय वस्तु का वर्णन कीजिए, है ना। तो इसका सर्वप्रथम आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे। सर्वप्रथम हम लोग क्या बनाएंगे, इसका रूपरेखा बनाएंगे। ठीक है, इस रूपरेखा में हम कम से कम जो है ना 6 से 7 टॉपिक को डालेंगे, जिसमें हम देखें तो आपका यहाँ पे बनाया हुआ है। इस रूपरेखा में पहला जो है आपका प्रस्तावना है, दूसरा समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा, और तीसरा जो है आपका समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र, चौथा समाजशास्त्र का विषय वस्तु, और पांचवा जो है समाजशास्त्र की विषय वस्तु के सामान्य रूपरेखा, और छठा जो टॉपिक है वो है आपका समाजशास्त्र का महत्व, और लास्ट में जो है आपको 7वां नंबर पर दिया हुआ है निष्कर्ष। ठीक है, तो इन 7 टॉपिकों के बारे में आपको अच्छे से लिखना है। और जैसे हम देखें तो लगभग 15 अंक का हर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो हमें कम से कम जो है 600 शब्दों में लिखना होगा। तो हम इसके बारे में आपको जो है मैटर भी देंगे, नेक्स्ट पेज में मैटर भी है। ठीक है, तो रूपरेखा लिखकर उसके बाद जो 7 टॉपिक है उसको लिख देना है। इसके बाद हम देखेंगे, पहले में प्रस्तावना लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके कुछ विषय वस्तु जो मैटर है वो सब दिया हुआ है। ठीक है,
तो जो हम लोग प्रस्तावना लिखते हैं, प्रस्तावना जो है हम यहीं से लेंगे, ठीक है। जो प्रस्तावना है वह हम लोग इस स्थान से लेंगे, ठीक है। तो प्रस्तावना में देखिए हम क्या लिख सकते हैं, जैसे आप लोगों को ऊपर में लिखा हुआ है कि समाजशास्त्र क्या है। यह प्रश्न कुछ नया होने के साथ ही वर्तमान सामाजिक विचारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। और हम सदियों से समाज और विभिन्न समूहों में रहते आए हैं और हमारे व्यवहार का प्रत्येक पक्ष किसी न किसी सामाजिक नियमों से प्रभावित होता रहा है तथा हजारों वर्ष पहले से लेकर आज तक धर्मशास्त्रीय, दार्शनिक और विचार सामाजिक जीवन के विषय में कुछ न कुछ विचार प्रस्तुत करते रहे हैं। अर्थात जो समाजशास्त्र का मुख्य जो मुद्दे हैं समाजशास्त्र के, उसके ऊपर हमें फोकस करना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम प्रस्तावना को लिखेंगे और इसी में जो है अगस्त कम्ट द्वारा जो परिभाषित किया गया है उसे भी लिखेंगे, ठीक है। अर्थात इसमें कहा गया है कि समाजशास्त्र एक नया विज्ञान है। एक नया विज्ञान होने के कारण समाजशास्त्र की प्रकृति तथा विषय वस्तु संबंध में भी अनेक भ्रम उत्पन्न हो गए हैं, ठीक है। तो हम आप लोग को ये आपको प्रस्तावना बता रहे हैं, प्रस्तावना के रूप में आपको इसको लिखना है। आप लोग वीडियो को पॉज कर करके जो है लिख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ही आपको जो है अच्छे अंक दिलवा सकता है। और दूसरी जो आता है आपको प्रस्तावना के बाद समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए समाजशास्त्र का अर्थ भी है, ठीक है। जैसे हम देखें तो अगस्त कम्ट जो थे समाजशास्त्र के जन्मदाता माने जाते थे। उन्होंने 1838 से पहले सोशल फिजिक्स के नाम से संबोधित करते थे, लेकिन 1838 के बाद जो है इसे समाजशास्त्र के नाम से जाना गया, ठीक है। यदि हम देखें तो समाजशास्त्र को जो है दो शब्द से मिलकर बना है, एक सोशियस और दूसरा लोगस, ठीक है। अर्थात जो पहला शब्द सोशियस है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है और दूसरा जो शब्द है आपका लोगस जो ग्रीक भाषा से लिया गया है, ठीक है। अर्थात लैटिन का अर्थ होता है समाज, सोशियस का अर्थ होता है समाज और लोगस का अर्थ होता है शास्त्र। इन दोनों शब्दों से मिलकर जो है सोशियोलॉजी बना है, जिसका अर्थ होता है समाज के विज्ञान। भिन्न भिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा इसे अलग अलग शब्दों में अर्थ दिया गया है। समाजशास्त्र को जेस मिल महोदय जो थे उन्होंने समाजशास्त्र को दो शब्दों के अवय शतान भी बताए हैं। अर्थात इन्होंने जो था इथोलॉजी की प्रस्तावना दी कि ये जो है इथोलॉजी के समाज इथोलॉजी है। और हम देखें तो हार्वर्ड स्पेंसर जो थे उन्होंने समाजशास्त्र को ही जो है अर्थात जो सोशियोलॉजी है उसे उपयुक्त शब्द मानते हुए बोले कि ये अच्छा है, सही भी है, ठीक है। अर्थात इन्होंने जो बताया कि प्रतीकों की सुविधा और सूचकता उनकी उत्पत्ति संबंधी वैधता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। और अगस्त कम्ट महोदय जो थे उन्होंने समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति के विज्ञान माने हैं। हार्वर्ड स्पेंसर जो थे उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से समाजशास्त्र को पहली बार पुस्तक लिखा था। और भी यहाँ पे आपका दिया हुआ है, मतलब आपका समाजशास्त्र का अर्थ वैज्ञानिक रूप से जो है तभी समझा जा सकता है, ठीक है, जो सबसे पहले इसमें से संबंधित समाज और शास्त्र को भली भांति स्पष्ट किया गया है। अर्थात हम देखें तो समाज
व्यक्तियों का समूह न होकर उसे बिल्कुल भिन्न है, लेपियर का कथन है। ठीक है, यहाँ पे आपको भिन्न भिन्न समाजशास्त्रियों का डिफिनीशन भी मिलेगा, अर्थात हम देखें तो परिभाषा समाजशास्त्र की परिभाषा है। ठीक है, अर्थात समाजशास्त्र क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है हम देखते हैं। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन भी है। इसको परिभाषित करने वाले दुर्खिम है, गिडिंग्स हैं, समनर है, वार्ड है। ठीक है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है, ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन है, ये इसके अध्ययनकर्ता जो है गिंग्सबर्ग हैं, सिमेल है, हाफ्स है, ग्रीन है। ठीक है, और देखिए समाजशास्त्र समूहों का अध्ययन है, हेनरी जॉनसन, इनके द्वारा परिभाषित किया गया है। इसके साथ ही हम देखें तो मैकायर पेज का जो डिफिनीशन है वो भी बताया गया है, दुर्खिम है ना, जेफ क्यूबर है। इन सभी का जो है परिभाषा दिया हुआ है, आप बहुत ही अच्छे और पॉइंट बाय पॉइंट बनाकर लिखिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र। समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए आ गया समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र। तो जो समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है, मुख्य रूप से दो क्षेत्र बताए जाते हैं, स्वरूपात्मक अथवा विशेषात्मक संप्रदाय, और दूसरा जो है आपका समन्वयात्मक अथवा सामान्य संप्रदाय। ठीक है, पहला यदि हम देखें तो स्वरूपात्मक संप्रदाय जो है ये आपका फॉर्मल स्कूल के नाम से भी जाना जाता है, और समाजशास्त्र विशेष विज्ञान के रूप में भी है। तो इसके जो आपका स्वरूपात्मक संप्रदाय है, इसके जनक जॉर्ज सिमेल महोदय माने जाते हैं। तो यहाँ से जो है आप लोग अच्छे से लिखिएगा, हर समाजशास्त्री के द्वारा किस तरह से स्वरूपात्मक बताया गया है, और यदि आप इसकी फिगर बनाते हैं तो और भी अच्छा आपको लगेगा। ठीक है, यहाँ से जो है आप लोग लिखिएगा। दूसरे में हम देखें तो मैक्स वेबर महोदय का बताया गया है कि उन्होंने जो था समाजशास्त्र को केवल सामाजिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाना चाहिए, मतलब जो उन्होंने सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन के ऊपर बताया गया था। दूसरा जो है इसी में आपका स्वरूपात्मक संप्रदाय की आलोचना करना, कुछ आलोचक भी हैं, उनके भी बारे में थोड़ी लिख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा जो है आपका समन्वयात्मक संप्रदाय, जिसको हम लोग सामान्य विज्ञान के नाम से जाने जाते हैं, और ये समन्वयात्मक संप्रदाय के जो जनक हैं, फादर्स है, वो है आपको सोरोकिन महोदय। तो इनके द्वारा जो बताया गया है उसको भी आप लोग बहुत ही अच्छे से लिखिएगा, ताकि आपको अच्छे से अच्छे अंक, अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो सके। इसी में जो है आपका दुर्खिम महोदय के जो विचार थे उसको भी आप लोग लिखिएगा। सोरोकिन के द्वारा जो भी बताया गया है सामाजिक विज्ञान और विषय वस्तु को, हम अपने क्लास में बहुत अच्छे से इसको डिफाइन किए हुए थे, और बच्चे को समझ भी आया होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे अब्सेंट हो जाते हैं, तो इसीलिए हम जो है इस वीडियो को बनाने की कोशिश किए हैं। और नेक्स्ट जो है आपका विषय वस्तु का, समाजशास्त्र का विषय वस्तु, क्योंकि ये तो क्षेत्र था। अब यहाँ से देखिए विषय वस्तु है तो समन्वयात्मक, स्वरूपात्मक। ठीक है, अब इसमें जो है दुर्खिम द्वारा कौन कौन से और भी जो है स्वरूप को लिया गया है विषय वस्तु को। ठीक है, समाजशास्त्र द्वारा दुर्खिम महोदय के द्वारा 3 प्रकार से बताया गया है, सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र और सामान्य समाजशास्त्र, ये इसके विषय स्वरूप है। गिंग्सबर्ग जो है उन्होंने भी बताए हैं सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक प्रक्रिया और सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक व्याधिकी। ठीक है, तो इनको भी जो है आप
पॉइंट बाय पॉइंट करके, ठीक है, अच्छे से बनाइएगा, अच्छे से लिखिएगा। केरेंस के विचार हैं, केरेंस के विचार को भी जो है हमें लिखना होगा। उन्होंने 600 रूपों में बताया था। तो मुख्य मुख्य जो है आप लोग जो इसके स्वरूप हैं, मानवीय क्रियायता, सामाजिक संगठन, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक संहिता, ठीक है। तो आप जो है समाजशास्त्र के विषय वस्तु को भी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका आता है समाजशास्त्र के विषय वस्तु की सामान्य रूपरेखा, ठीक है, जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस टॉपिक को भी जो है आप लिख लीजिएगा। इसमें एलेक्स एंकल महोदय हैं, इन्होंने जो था 4 भागों में विभाजित किया है, ठीक है। इसके बाद जो है आते हैं हम लोग समाजशास्त्र के महत्व को। तो समाजशास्त्र के महत्व क्या है, जैसे हम देखें तो वार्नर्स महोदय हैं, उन्होंने समाजशास्त्र को किस रूप में बताया, कैसे बताया है, फिर हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है। जैसे देखें तो समाज का वैज्ञानिक ज्ञान है, ठीक है, जो समाजशास्त्र है वो वैज्ञानिक ज्ञान है, पहला पॉइंट है। दूसरा हम देखें तो मानवीय व्यवहारों का नियमों की खोज है ना, सामाजिक समस्याओं का की यथार्थता का बोध कराता है ना। फिर हम देखें तो पर्यावरण की प्रकृति को समझने का आधार, इसे भी आप लिख लीजिएगा। संस्कृति के संरक्षण और विकास में सहायक होता है, ये भी जो है आपका समाजशास्त्री द्वारा बताया गया है, उसे भी बहुत सरलता से लिखिएगा। सामाजिक नीतियों के नियम में सहायक, सामाजिक विकास के आधार, विकास में भी बहुत अहम योगदान है। भावनात्मक और राष्ट्रीय एकीकरण समाजशास्त्र के द्वारा है। मानवीय दृष्टिकोण का विकास, नगरीय नियोजन में सहायक, समाजशास्त्र का व्यवहारिक महत्व। इस तरह से जो है हम देखें समाजशास्त्र का महत्व के लिखेंगे और अंत में निष्कर्ष को लिखेंगे, ठीक है। और निष्कर्ष जो होता है वो खुद से लिखा जाता है। निष्कर्ष में जो है हम देखें तो समाजशास्त्र की परिभाषा लिखें, अर्थ लिखे, अध्ययन क्षेत्र लिखे, विषय वस्तु लिखे, समाजशास्त्र के सामान्य रूपरेखा लिखे, महत्व लिखे। इन सभी के कंक्लूजन को निकाल के जो है हम लोग निष्कर्ष में लिखते हैं, जिसमें हम देखें तो नॉर्मली बता सकते हैं कि समाजशास्त्र जो है समाज का विज्ञान है और इसमें जो है समाज में हो रहे हैं समस्याओं का अध्ययन किया जाता है और उस अध्ययन का जो है हम सॉल्यूशन करते हैं, समाधान निकालते हैं। और इस विषय को पढ़ने से जो है हम आगे की एक हम देखें तो समाजशास्त्र के रूप में, समाजशास्त्री के रूप में भी बनते हैं और इससे बहुत अधिक उपयोगी है। यह समाज के को रिसर्च करता है, खोज करता है कि और कितने अच्छे से जो है हम बना सकते हैं समाज को, एक अच्छे विकास के प्रगति पथ पे ला सकते हैं। समाजशास्त्र को पढ़ने की क्या महत्व है, इन सभी चीज़ों को जो है खुद से लिखना होता है। जो आप इन सभी को लिखने के बाद निष्कर्ष को लिखना अति आवश्यक है। निष्कर्ष जो है हमें कम से कम 2 से 2.5 नंबर दिलाता है। तो आप लोग निष्कर्ष को भी बहुत अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। और जो है हम आपको वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हम आपको PDF का लिंक सेंड कर देंगे। आप वहाँ से डाउनलोड करके जो है आप जो है इस टेस्ट सीरीज को अध्ययन कर पाएंगे। और यदि हो सकता है एग्जाम में आ जाए, ठीक है, तो आप यहाँ से भी इजी में लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग दूसरे सीरीज का अध्ययन करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जब एग्जाम आएगा तो बहुत ही सुंदर और अच्छे लिखावट के साथ लिखिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अच्छे रहिए, आनंद रहिए। धन्यवाद।